हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, ठीक हो, हेल्दी हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आप लोगों के बारे में। सैजिटेरियस आपके लिए क्या है, इस 15 दिनों में क्या आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी साजेस कि आज के लिए आपके मैसेजेस क्या है। नॉट आज के लिए, इन 15 दिनों के लिए। ओके, सो पहले हम लोग चेक करेंगे आपके ओवरऑल लव मैसेज, उसके बाद ओवरऑल करियर मैसेज, फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फिर अगर आप सिंगल हो आउटकम एडवाइस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ योर ओवरऑल लव मैसेज ऑफ द 15 डे एनर्जी। सो हमारे पास है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई फील हियर दैट साजेस इस टाइम पे आपके लव सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन महसूस करोगे। देर विल बी मूवमेंट, ओके, किसी टाइप का मूवमेंट। अगर आप स्टक थे, अगर आपको लग रहा था कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, या फिर इस आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ लोग किसी रिलेशनशिप या मैरिज से निकलना चाहते हो। आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हो अपने लव सिचुएशन में। मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा झमेला, पैटर्न, समथिंग, एंड आई सी कि वो आप कर पा रहे हो, वो हो रहा है आप लोगों के लिए। लाइक आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो बड़े ही आसानी से, या फिर ये कोई न्यू लव सिचुएशन हो सकता है जिसके टूवर्ड्स आप एक्शन ले रहे हो, या आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले रहा है या रही है। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। I see here that there is some kind of a knowledge, information जो आप तक पहुंच रहा है या कोई पहुंचा रहा है। एंड ये जो information या ये जो advice या ये जो direction आपको मिल रहा है, ये आपके सामने जितना भी कन्फ्यूजन है इस पर्सन या इस रिलेशनशिप, मैरिज या सिचुएशन को लेके, सारा सिचुएशन, सारा कन्फ्यूजन आपका जो है वो दूर हो जाएगा। आपको क्लियरली दिखेगा आपके सामने का रास्ता क्या है, या फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा दैट इसके आगे आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है, किसे ट्रस्ट करना है, किसे नहीं, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। आई थिंक सब कुछ आपको आराम से दिखेगा। ओके, सो जिसको हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को, बट लेट अस सी ओवरऑल करियर सिचुएशन। साजेस, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू आप करियर में ग्रोथ चाह रहे हो, बट बहुत सारे डिलेज आ रहे हैं, या जो ग्रोथ हो रहा है ये बहुत स्लोली हो रहा है। बट आई फील हियर दैट साजेस, इट इज़ टाइम कि आप ये समझे कि इट इज़ बेटर कि आप स्टेबल तरीके से ग्रो करो। ग्रोथ के नाम पे आप भागे जा रहे हो, बट एक्चुअली में आपका जो बेस है, आपका जो स्ट्रक्चर है, वही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इतना फास्ट ग्रोथ का भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साजेस कि आप ये समझे कि ग्रोथ आपके लाइफ में हो रहा है, ग्रोथ आपके करियर में होगा, बट ये ग्रोथ अगर स्लोली आए तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। ओके, बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हर एक डिटेल पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप जो भी कर रहे हो आप उस हर एक डिटेल पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये ना हो कि आप बस कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, या आपको बस पैसा कमाना है, या आपको बस मटीरियलिस्टिक रहना है लाइफ में, आपको शो ऑफ करना है। ये सब आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, या इन सारी चीज़ों से आपको मोटिवेशन फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए। आई थिंक आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप खुद कितना नॉलेज गेन कर पा रहे हो, या आप लाइफ से क्या सीख पा रहे हो। बिकॉज यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ हाईलाइटिंग कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लाइक आपके करियर सिचुएशन में, आपके करियर या फाइनेंसेस में, जहाँ पे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मदद कर सकता है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, ये कोई बिजनेस डील हो सकता है, बट आई थिंक आप किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि
आप जितना जल्दबाजी करोगे उतना इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देखना भूल जाओगे, या उतना इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके नज़र में आएगा नहीं, बिकॉज आप जल्दबाजी में रहोगे, आप भागोगे. सो इट इज़ बेटर कि आप भागने के बजाय आप ये देखो कि एक्चुअली में आपके सिचुएशन, आपकी रियलिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने फ़ायदे के लिए लगा सकते हो, जो यूनिवर्स आपको अपने बेनिफिट के लिए भेजे हुए हैं. आई ऑल्सो फील हियर लाइक फॉर सम ऑफ यू आपको लग रहा है आप स्टक हो आपके करियर में, बट द केस इज़ नॉट दैट. आई थिंक आप मूवमेंट में हो, लाइक बहुत स्लोली मूवमेंट होगा इस टाइम पे, जिस वजह से आपको लग रहा है कि सिचुएशन स्टक है. आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग ये सोच रहे हो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, एंड यूनिवर्स इज सेइंग येस, आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो. अपने रास्ते को डाउट मत करो, अपने काबिलियत को डाउट मत करो. जस्ट देखो दैट अगर आपका ग्रोथ दूसरों से कम है या थोड़ा सा स्लोली हो रहा है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है. आपका जर्नी है, आपका ग्रोथ है, ये आपकी लाइफ है. सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ कि उसने इतना कुछ कर लिया इतने कम उम्र में, या उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल है, या उसका करियर इतना ब्राइट है. आपको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट सी वेयर यू स्टैंड. आज का दिन आपका जो करियर सिचुएशन है, आपका जो रियलिटी है, आप उस पर बस फोकस करो. एंड लोग कुछ भी कहे, लोग कम्पीट करना चाहे, लोग आपको नीचा दिखाए, या लोग आपको मोटिवेट करे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए. ओके. एंड कुछ डिटेल्स है जो आपके माइंड में रहना चाहिए, कुछ डिटेल्स है जो आप अनदेखा कर रहे हो जाने अनजाने में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो फ़िलहाल. हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान दो. ठीक है. आपका टाइमिंग, आपका रूटीन, आपका पूरा प्लानिंग, एक हफ्ते का, एक दिन का, या कुछ भी जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपको वर्क पुट ऑन करना है, उसके ऊपर करो. बट सी दैट आप जैसे भी स्लोली या फास्ट आप जा रहे हो, आपका स्ट्रक्चर, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लाइफ में. ठीक है. लेट अस सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू साजिस. We have the sun and the six of swords energy. I feel like advice जो आपके लिए इस टाइम पे है is आप kind of forward move कर रहे हो, but I feel कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ लॉयल लोग हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके पार्टनर हो, आपका आई डोंट नो कलीग हो, फैमिली मेम्बर, हुएवर. बट कुछ लोग हैं जो सच में आपके साथ लॉयल है, जो सच में आपके लिए आपके वेल विशर्स है, या ये लोग आपके लाइफ में सही लोग हैं, ये गलत लोग नहीं हैं. बट आई थिंक दैट आप इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है आप अकेले हो, आपको लग रहा है ज़िंदगी में आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आपको समझने वाला कोई नहीं. आप हर एक इंसान को एक ही तरीके से जज कर रहे हो, या आप हर एक इंसान को एक ही नज़र से देख रहे हो शायद. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. आपके सामने जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, चाहे 3 हो या 30 हो या 300 लोग हो, बट आप हर एक इंसान को एक ही नज़र से नहीं देख सकते. लाइक हर कोई बुरा नहीं है, या हर कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपका दर्द आप ही समझ सकते हो, तो वो भी गलत है. बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं लाइफ में, जो आपके लिए सही लोग हैं. बट इन लोगों को या तो आपने लेट गो कर दिया है, या तो आपको लग रहा है, आपको शक है इन लोगों के ऊपर, या तो आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस आगे देख रहे हो. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आपका नज़रिया अलग होना चाहिए थोड़ा सा. इन 15 दिनों में आपको थोड़ा सा जजमेंटल होना है कि एक्चुअली में आप लाइक दूसरों के जगह अपने आप को रख के भी सोचा करें दैट क्या ये पर्सन सही हो सकते हैं, क्या ये पर्सन वेल विशर हो सकते हैं या नहीं. बिकॉज यू नो व्हाट द एडवाइस इज़ कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप पीछे छोड़ रहे हो, एंड जिसे पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में. बिकॉज ये जो अच्छी चीज़ें या इंसान है, आप इसे पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि ये बाकी लोग जैसे है, ये बाकी जो फालतू लोग हैं, या जो अननेसेसरी ड्रामा है, सिचुएशन है, ये लोग या ये सिचुएशन उनमें से है. बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू ऐसा नहीं है. ये लोग स्पेशल है, ये लोग अलग है. सो थोड़ा सा अपना फोकस और थोड़ा सा अपना नज़रिया हटा के देखो, आपको दिखेगा दैट
कौन सही है कौन गलत है, एंड इन लोगों को पीछे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इन लोगों को अपना दुश्मन या डिस्टेंस मेंटेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हो. टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड. सो लेट अस मूव ऑन एंड सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए. वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. आई फील लाइक ये पर्सन किसी टाइप का कम्युनिकेशन लाएंगे. पहली बात, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कम्युनिकेशन डेफिनेटली मिलेगा आपको इस पर्सन से. अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं भी है, आई सी ये पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. अगर ये पर्सन आपको देख पाते हैं, आपके पिक्चर्स, आपके पुराने मेमोरीज़, या अगर ये पास्ट पर्सन है, आई सी डेफिनेटली लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है. आई थिंक इमोशंस फ़िलहाल इस पर्सन में थोड़ा सा कम है. सो ये इस पर्सन से बात करके या इस पर्सन से मिल के आपको लग सकता है कि इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप जिस जगह पे हो या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, ये पर्सन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ और सोच रहे हैं, या उनका देखने का तरीका कुछ और है. बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, चाहे ये वो दिखा रहे हो या ना दिखा रहे हो. एंड ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, फॉर सम ऑफ़ यू ये एक कम्युनिकेशन है. आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहेंगे किसी टाइप का, या ये पर्सन आपको वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाहेंगे जो सुन के आप बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाओ, या जो आप सुन के बहुत ज़्यादा आपको लगे, आप इम्प्रेस हो जाओ इस पर्सन से बेसिकली. सो अगर ये पर्सन जो भी करते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, आई थिंक ये सारी कोशिश करेंगे. चाहे वो गिफ्ट देना हो, चाहे वो अच्छी बातें करना हो, चाहे वो आपको कहीं लेके जाना हो, जो भी हो जो आपको रेजोनेट करे. नाउ आई ऑल्सो फील हियर, अगर ये न्यू पर्सन है या कुछ ही दिन हुआ है इस पर्सन के साथ, आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपसे. ठीक है, ये जो भी कहे बट इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्शन है नहीं. आई थिंक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट ये पर्सन लाइक आपके साथ एक रिस्क लेके देखना चाहते हैं. ये पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं दैट क्या ये कनेक्शन आपके साथ वर्कआउट करता है या नहीं, या क्या फ्यूचर में करेगा या नहीं, क्या आप उनके टाइप के हो या नहीं. सो फ़िलहाल ये पर्सन उस मेंटालिटी में है जहाँ पे ये बस देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द कनेक्शन. ठीक है, एंड अगर नो कॉन्टैक्ट वगैरह है, सम काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट आप इस पर्सन से रिसीव करोगे, बिकॉज आई फील ये पर्सन आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं. बिकॉज ये पर्सन को सडनली एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक बहुत ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है आपके लिए, आपके टूवर्ड्स. एंड आई थिंक कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट किए हो, लाइक आपने किसी टाइप का मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल किया है, एंड इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है समहाउ. ओके, लेट अस सी अगर आप सिंगल हो साजिस, व्हाट इज कमिंग. वी हैव द 9 ऑफ swords. आई फील यहाँ पे कुछ सिंगल सैजिटेरियस के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जो आप कर रहे हो फ़िलहाल. आई थिंक कुछ शैडो साइड्स है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है रिगार्डिंग लव लाइफ जिसको लेके आप परेशान हो. अगर आप सिंगल हो इस वक्त, आई डोंट थिंक आप ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कर पा रहे हो. लाइक कोई भी ऑप्शन अगर आपके सामने है, आपको लग रहा है ये पर्सन फेक है, ये पर्सन धोखेबाज है, या फिर ये झूठ बोलते हैं. सो आप किसी को भी अंधाधुन बिलीव कर नहीं पा रहे हो. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग एंड शैडो वर्क जो इस वक्त आपके साथ हो रहा होगा इन 15 दिनों में, चाहे आपको पता लगे ना लगे, आई डोंट नो. बट दिस इज़ समथिंग यूनिवर्स पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जब आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ उससे पहले ये चीज़ को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. बिकॉज वरना आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो अफेक्टेड होगा इस शैडो साइड के कारण, इस इनसिक्योरिटी या नेगेटिव एनर्जी के कारण. बिकॉज अगेन थोड़ा सा यहाँ पे वो एडवाइस जैसा सिचुएशन आ गया है कि आप लोगों को एक ही नज़र से देख रहे हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशू जो आप गो थ्रू कर रहे हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ
इमेजिनेशन या एजम्पशन जो आप अपने दिमाग में ला रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर किसी को बुरा समझते हो, बट जो लोग अच्छे हैं आप उन्हें भी बुरा समझ रहे हो। एंड आई फील दैट देर इज़ अ ह्यूज वॉल जो आपने क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ सम इनसिक्योरिटी। लाइक आप किसी को भी अपने दिल तक पहुंचने नहीं देते हो, आप किसी को भी अपने लाइफ में पहुंचने नहीं दे रहे हो, एंटर नहीं करने दे रहे हो, बिकॉज देर इज़ अ फियर, लाइक एक डर है जो काम कर रहा है। एंड यू नो बाउंड्रीज रखना सही होता है, बट एक वॉल रखना सही नहीं है। बाउंड्रीज इसलिए है बिकॉज आप खुद को प्यार करते हो, खुद को रिस्पेक्ट करते हो, बट वॉल तब आता है जब हम लोग डरते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में, डरते हैं लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने में, चाहे वो बात करना हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो। एंड वो चीज़ टॉक्सिक है। हम लोगों को डर से कोई भी फीलिंग जो आता है डर के मारे, वो कभी पॉजिटिव नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे कि वॉल्स क्रिएट करना क्या है एंड बाउंड्रीज क्रिएट करना क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप डर रहे हो बिकॉज ऑफ सम पैनिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम यू नो पास्ट बैगेजेस, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन जो लाइक ट्रॉमेटिक है आपके लिए, कुछ ऐसा जो आपने हील नहीं किया है। सो उन सारी चीज़ों पे फोकस करो, वरना आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन। व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम इस टाइम, इस 15 दिनों में? वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन जो आप रिसीव कर रहे हो किसी पर्सन से। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं साजिज, ये पर्सन आपके जान पहचान के कोई भी इंसान हो सकते हैं, बट आई फील लाइक ये कम्युनिकेशन आपको, आप किसी से बहुत अच्छे से बॉन्ड कर पाओगे। सो मानो आपका ये कोई कज़न है जिससे आप ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बट सडनली आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे इस पर्सन से, बिकॉज आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज आप लोग काइंड ऑफ क्लोज आ गए हो, यू नो, एक दूसरे के समझ पा रहे हो एक दूसरे को। या तो ये कोई पार्टनरशिप हो सकता है, लव सिचुएशन हो सकता है, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी अ फैमिली मेम्बर, अ कलीग, सो समबडी जो आज जो आपके आसपास है या होने वाले हैं, एंड इस पर्सन से आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। ये पर्सन एक कैंसर हो सकते हैं, पाइसीज या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, सो आई फील दैट इज़ व्हाट द आउटकम इज़। इन 15 दिनों में आप किसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे। एंड आई ऑल्सो फील हियर लाइक फॉर सम ऑफ यू आप बहुत सारा ट्रैवलिंग कर रहे हो इस टाइम पे, अगर आपने प्लान किया है मे बी अपनी फैमिली के साथ या अपने कुछ एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। आई ऑल्सो सी देर इज़ अ लॉट ऑफ पार्टी, या आप बहुत लाइक लग्जूरियस वे में थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हो। मे बी आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, मे बी आप बहुत अपना फेवरेट डिशेस खा रहे हो, या आप कुछ महंगा कर रहे हो, महंगा खरीद रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो आई फील लाइक ये जो टाइम है ये काफ़ी सोशली एक्टिव एक टाइम होगा ओवरऑल, एंड आप बहुत एक्टिव रहोगे सोशली, लोग आपको देखेंगे, आप बाहर जा रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों से। सो that is the overall energy, you know. So that is what I have for you, and I hope this helps you out somehow, Sajas, and thank you so much for watching. नए हो तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, and take care, God bless you। मैं फिर से मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, and goodbye।